कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई ने आज बाज़ाब्ता तौर पर सीएम ओहदा संभाल लिया है और इसके बाद वो हुबली के दौरे पर चले गए। तो दूसरी जानिब साबिक सीएम येदियुरप्पा पार्टी एमएलए के साथ मीटिंग करते नजर आए। कर्नाटक बीजेपी के सीनियर लीडर बीएस येदियुरप्पा के बाद बसवराज सीएम तो बन गए, लेकिन अभी पार्टी का अंदरूनी तनाजा कम होता नजर नहीं आ रहा है। येदियुरप्पा काबीना के सीनियर वजीर केएस ईश्वरप्पा नाराज बताए जा रहे हैं। तो उधर एक और बीजेपी के सीनियर लीडर जगदीश शेट्टार भी बसवराज कैबिनेट में शामिल होने से इनकार करने की खबर है। उनका कहना है कि वे बसवराज से सीनियर है, इसलिए उनकी कैबिनेट में शामिल नहीं होंगे। इन सभी मामलों को लेकर अभी काबीना की तौसीह में देर हो रही है। इस बीच ईश्वरप्पा की हिमायत में कुछ दलित और ओबीसी लीडर भी खुलकर बोलने लगे हैं। उन्होंने ईश्वरप्पा की नाराजगी से तो इनकार किया, लेकिन ये जरूर कहा कि उन्हें काबीना से बाहर रखना पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और इसलिए ईश्वरप्पा को डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि रियासत में इस बार भी 3 डिप्टी सीएम बनाने की खबर के बाद उनमें ईश्वरप्पा का नाम शामिल नहीं है और जिसके बाद से वो नाराज बताए जा रहे हैं। पूरे मामले पर बीजेपी के सीनियर लीडर पद्माकर पाटिल से बात की जी मीडिया नुमाइंदे शाहिद काजी ने। बसवराज बोम्मई के वजीर आला बनने के बाद अब बारी है कैबिनेट की। कैबिनेट को बनने को लेके काफ़ी हंगामा चल रहा है। वजीर बनने के लिए हर कोई दौड़ में है। इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर जो हुमनाबाद बीदर से आते हैं, पद्माकर साहब। पद्माकर साहब काफ़ी सीनियर लीडर हैं बीजेपी में। साहब ये बताइए कि बीजेपी में जैसे ही बसवराज बोम्मई का नाम आया वजीर आला बने, अब नाराज़गी का दौर शुरू हो रहा है। ईश्वरप्पा खासकर नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्या लग रहा है? ईश्वरप्पा जी नाराज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक धरोहर रही है, उसका एक संस्कार रहा है अपने आप में। वो इतने बड़े सीनियर लीडर हैं जिन्होंने अपने जीवन काल के 40 साल इस भारतीय जनता पार्टी में बिताए और पूरे पिछड़े लोगों के ओबीसी, दीन दलित, मराठा, धनगर, कोली, माड़ी, जितना 18 पगड़ी जाति को साथ में लेके जाने वाला अगर कोई नेतृत्व है वो माननीय ईश्वरप्पा जी के बीच में है। और वैसे व्यक्ति को मैं नहीं समझता कि पार्टी उनको बाहर रखेगी। और पूरे कर्नाटक में जितने पिछड़े हैं, कितने लोग बाहर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, वो सब लोगों की कहना है कि ईश्वरप्पा जैसा सीनियर आदमी भारतीय जनता पार्टी का बसवराज बोम्मई जी के कैबिनेट में होना चाहिए, डिप्टी सीएम होना चाहिए। वो तो मुख्यमंत्री के। लेकिन पद्माकर साहब ये भी तो सोचना है कि पुराने लोग अगर हटेंगे तो नए लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 4 या 5 बार जीते हैं, उनको मिनिस्ट्री नहीं मिल पा रही है। तो अकोमोडेट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं, इनकी छवि अलग है, इनका नेतृत्व अलग है, इनके अंदर जो क्षमता है, एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, उनका हेल्थ बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्तित्व को हम ये नहीं कह सकते कि ईश्वरप्पा जी का उम्र हुआ है, वो 72 है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से 75 साल तक होना चाहिए और इतने तंदुरुस्त रहने के बाद उनको बाहर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारी सबकी मांग है। क्या मांग है अभी? क्या डिप्टी सीएम बनाया जाए उन्हें? उनको डिप्टी सीएम बनाना ही है और कैबिनेट में उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। पूरे कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता पिछड़े जो 33% के ऊपर है, पार्टी चलती है पिछड़ों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर। वो तो कुर्बा समाज से है ना? कुर्बा बिलोंग्स टू दी ओबीसी। हम सब लोग ओबीसी हैं। मराठा रहने से भी मैं ओबीसी हूँ। धनगर है, कोली है, माली है, हर समाज पिछड़ा है। वो कर्नाटक का रिप्रेजेंटेशन है। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी में लिंगायत के अलावा किसी और जात को जो है अहमियत नहीं मिल रही है? वैसा नहीं है, मेजर कम्युनिटी है वो और भारतीय जनता पार्टी का बैकबोन है लिंगायत भी। और हम नहीं चाहते कि लिंगायत और ओबीसी और दीन दलित साथ में रहा तो भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक से कोई हटा नहीं सकता। और जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कि पद्माकर साहब का ये कहना है कि ईश्वरप्पा जैसे सीनियर लीडर को नज़रअंदाज पार्टी बिल्कुल नहीं कर सकती। उन्हें नायब वज़ीर आला बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनके साथ पिछड़े तबके का उनका साथ है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।